लालची बहू की एक रोचक कहानी पार्ट 2। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास से कहा कि जब रूपा घर आएगी तो ये जेवर देखकर वो तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद रूपा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाके रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब रूपा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वो परेशान हो गई और अपने सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया। तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा सामान, राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। जब आप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। ये सुनकर रूपा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़े का क्या करूँगी। तो सास ने फिर जवाब दिया कि जब खाना खाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें इससे खुशी होनी चाहिए। ये सुनकर रूपा के अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी रमेश की मौसी भी आई गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक़ है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसे से सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद रूपा को अब इस कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाई हुई पैसे में खुशी रहने लगी। दोस्तों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नईम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें और आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इससे आगे और वीडियो बनाएं। थैंक्स दोस्तों देखने को।